बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकालीफ को हटा देता है। रात के वक्त दूध के इस्तेमाल से कमर की हड्डी कमज़ोर और टेढ़ी नहीं होगी। गाजर का मुरब्बा खा लेने से दिल हमेशा जवान रहेगा। रात के वक्त रोज़ाना सुरमा लगाने की आदत आपकी आंखों को कमज़ोर होने नहीं देगी। खाना खाने के बाद कुछ मीठा खा लेने से ज़िंदगी भर कभी सांस की नालियाँ बंद नहीं होंगी। पैदल चलते वक्त लंबे लंबे सांस लेने से बदन में ताकत में इजाफा होता है। गुड़ और इमली वाला शरबत पीने से वज़न में कमी आती है। अगर हामला औरत केले खाती रहे तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होंगी। दही के अंदर 1 चम्मच शहद डालकर चेहरे पर लगाओ, चेहरे की जिल्द निखर जाएगी और साफ भी हो जाएगी। सुबह के वक्त नाश्ता वक्त पर ना किया जाए तो भूलने की बीमारी लग जाती है। अगर बलगम जान ना छोड़ रहा हो तो चंबेली का फूल सूंघने से बलगम खत्म हो जाएगा। नारियल का पानी रंग को साफ करता है, दाग धब्बे दूर करता है। जो औरतें ज़्यादा देर बैठी रहती हैं इनको कब्ज़ और बवासीर का मसला हो जाता है। बच्चों को इमली खाने से बचाएं वरना इनका कद छोटा रह जाएगा, वो जल्दी बालिग हो जाएंगे। सर दर्द की शिकायत में दूध का इस्तेमाल कम से कम करें, सर दर्द की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा खा लेने से की सूरत में भारीपन महसूस हो तो पुदीनों के पत्ते पानी में उबाल लें, इसको छान कर पी लें, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो जितना हो सके ये चीज़ें खा लें। नींबू, खीरा और बंद गोभी के पत्ते। शहतूत का रस पीने से बलगम ख़त्म हो जाता है। हाफ़ज़ा ज़बरदस्त करने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और बादाम को पीस लें, नहार मुँह खा लें, आपका हाफ़ज़ा दिन ब दिन तेज़ हो जाएगा। चेहरे पर दाने निकलते हों तो चेहरे को गीला कर फटकड़ी हल्की सी मसाज करें। 10 मिनट तक रगड़ें और दाने वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे। जिन लोगों को एलर्जी का मसला हो वो लस्सी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे इनकी एलर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल इंसान के मैदे को तंदुरुस्त रखता है। ज़्यादा नहाने वाला बंदा कम बीमार होता है। जो कम बोलते हैं इनका दिमाग तेज़ होता है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो वो सूखी रोटी खाने से परहेज़ करें और दाल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोज़ाना नहार मुँह नीम गर्म पानी पी लो, आपका मैदा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। अगर हमेशा के लिए शुगर से जान छुड़वाना चाहते हैं तो बोतलों का इस्तेमाल कम से कम करें। मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो दही का इस्तेमाल बगैर चीनी के रोज़ाना करें। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होगा। ज़्यादा दही के इस्तेमाल से जुड़ियाँ कम हो जाती हैं। सर पर मालिश करने से बलगम ख़त्म हो जाता है। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ़ हो जाएगा। अजवाइन को गर्म कर चेहरे पर मसलने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। सेब खाने से फौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए, गले का कैंसर हो सकता है। बकरी के चर्बी के तेल से सर की मालिश करें, बूढ़े भी जवान हो जाएंगे। बाल नहीं गिरेंगे और ना ही बाल सफ़ेद होंगे। दाईं जानिब होकर सोना सुन्नत है। हाथों पर गाय की चर्बी से मालिश कर लो, कभी सांवले रंग नहीं होगा। जो बंदा दांतों पर आग की राख माल लेता है उसके दांत मोतियों जैसे सफ़ेद हो जाते हैं। सांस की बदबू ख़त्म हो जाती है। सांस की बदबू को नींबू पानी दूर भगाता है, गुर्दों की सफाई करने में मुफीद है। नाश्ते में रात के खाने में गोभी का इस्तेमाल मोटापे को कम करता है। कुरान मजीद को देखकर पढ़ने से इंसान सारी ज़िंदगी अंधा नहीं होगा। खजूर की गुठली के अंदर ताकत का खजाना है। अगर खाने के दौरान मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। केला खाने से इंसान की कुव्वत-ए-बा में इजाफा होता है। आंखों में चमक चाहिए तो रात के वक्त काली किशमिश खा लिया करो। औरत सोते वक्त 1 दाना चलगोज़ा खा ले तो सारी ज़िंदगी जवान रहेगी। इसका असर इसको चंद दिनों में ही नज़र आने लगेगा। अनार, खजूर और बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान हो जाती है। नाक में कीड़ा चला जाए तो अरके गुलाब उंगली में डालकर नाक में डालो, कीड़ा निकल जाएगा। बुढ़ापे को दूर भगाने के लिए रोटी खाने के बाद थोड़ा से थोड़ा काजू खा लो, बुढ़ापा दूर चला जाएगा। सुबह के वक्त नाश्ते के बाद इलायची मुंह में डाल लेने से सांस की बदबू नहीं होगी। बेर खाने से मोटापा कम हो जाएगा। जिस्म में हमेशा तरोताज़ा और चमकदार रखने के लिए खाना मत खाएं। सुबह सोकर उठने के बाद ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अगर ज़िंदगी भर जवान और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो हर खाने के बाद 3 अदद काली मिर्च दाने खा लिया करें। आप हमेशा जवान तंदुरुस्त रहेंगे और कोई भी बीमारी आपको नहीं घेरेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।